रीट की नोटिफिकेशन आ चुकी है। उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट कर। इस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगला, निम्न में से कौन पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सी, प्रश्न करने की अवस्था, ये आपकी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। बाकी के 3 हैं, जैसे कि दल अथवा समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था और खेलने की अवस्था। अगला, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो ऑप्शन डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। अगला, विकास का अर्थ क्या होता है? विकास का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अगला है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी, विकास उकसाने अथवा बढ़ावा देने से नहीं होता। बाकी के 3 आपके सही हैं, जैसे कि विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है और विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? तो ऑप्शन बी, बाकी के 3 हैं, जैसे कि सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, और सी है वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। अगला, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, लाभकारी है या हानिकारक। यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार घटना होती है, फिर कुछ देर बाद शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो ऑप्शन ई, शास्त्रीय अनुबंधन। अगला, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो ऑप्शन ए, मित्रों के द्वारा उपहास। अगला, निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन डी, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ये नहीं है। बाकी के 3 हैं, जैसे कि ए है, यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, और सी है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। अगला, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाली अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए, अभ्यस्तता। अगला, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन ए, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। अगला, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी आपका सही, मतलब सारे कथन सही हैं, जैसे कि पहला है, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, और बी है, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है, और सी भी सही है, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। अगला, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, तो ऑप्शन डी, विद्यालय में। अगला देख लेते हैं, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव
मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। तो ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर विस्थापन। अगला समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो ऑप्शन डी आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। अगला निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? तो ऑप्शन डी शालीनता आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए समावेशित शिक्षा द्वारा। अगला निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन डी बाकी के 3 है, जैसे कि बुद्धिलब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, वी है धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना, सी है वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई। अगला है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन डी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। अगला है कमजोर वर्ग के बालक से अभिप्राय है। तो ऑप्शन डी ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। अगला शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। तो ऑप्शन ए 30। अगला क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी बाकी के 3 है, जैसे कि ए है यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, बी भी सही है यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, डी भी सही है स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। अगला निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन डी बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, बी भी सही है शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। अगला राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो ऑप्शन डी बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। अगला राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो ऑप्शन ए कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। अगला दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन ए कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। अगला मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन डी उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। अगला प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो ऑप्शन सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। अब हम लोग हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का क्वेश्चन है विद्यालय शब्द में है क्या है? ऑप्शन ए स्वर संधि। अगला पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन सी पो धन अन। अगला हिंदी में वचन होते हैं, तो हिंदी में वचन होते हैं ऑप्शन बी 2 वचन होते हैं। अगला आगरा का बहुवचन होगा, तो ऑप्शन डी बहुवचन नहीं होगा आगरा का। अगला जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है अविकारी शब्द।
अगला इस शब्द के सही रूप का चयन करें। तो देखिए ऑप्शन डी, तृष्णा को ऑप्शन डी की तरह लिखा जाता है, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी की तरह। अगला कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो ऑप्शन सी, कवयित्री। अगला संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं, तो तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगला जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। अगला शुद्ध शब्द कौन सा इसमें से, तो उज्ज्वल को ऑप्शन डी की तरह लिखा जाता है, ना कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी की तरह। अगला अनुरक्त का विलोम शब्द है, तो ऑप्शन बी, विरक्त। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं, तो ऑप्शन ए, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि। बाकी के 3 ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अगला किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन बी, कुशल। ओके। अगला इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, तो ऑप्शन ए, पुजारिन। इन प्रत्यार आपका। अगला जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं द्विगु समास कहते हैं। अगला द्वंद्व समास, इसमें से कौन सा होगा, तो नर नारी। अगला नगर में रहने वाला को कहा जाता है, क्या कहते हैं, ऑप्शन बी, नागर कहते हैं। नेक्स्ट है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन ए, शैशव। अगला निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है, तो ऑप्शन सी, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। इसमें आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम क्या है, तो ऑप्शन बी, निजवाचक सर्वनाम। अगला संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है, तो ऑप्शन सी, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। अगला सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं, तो ऑप्शन डी, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। अगला मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है, तो ऑप्शन ए, मोहन। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है निम्न में मिश्रित वाक्य कौन सा है, तो ऑप्शन डी, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। अगला किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अगला सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है, तो ऑप्शन ए, जो पत्र आज आया है कहाँ है। नेक्स्ट है, शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन डी, मेरे प्राण सूख गए। अगला सही मुहावरा कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंखों में धूल झोंकना। ये आपका सही मुहावरा हो जाएगा। बाकी के 3 आपके कट हो जाएंगे। अगला है, हाथ ना आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा, पकड़ में ना आना। अगला है, सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या होता है, तो अहंकारी हो जाना। नेक्स्ट है, एकल परिवार से तात्पर्य है, तो ऑप्शन बी, जिसमें परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों। अगला तंबाकू की आदत किससे होती है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, निकोटीन। अगला, भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है, तो ऑप्शन ए, 21 वर्ष व 18 वर्ष। अगला, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, ऑप्शन डी, कृषि। अगला, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है, तो ऑप्शन बी, निम्बाहेड़ा। बाकी के 3 में है केशव राय पाटन, उदयपुर और भोपाल सागर। अगला, ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, उपभोक्ता संरक्षण मंच को। अगला, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ऑप्शन ए, 12।
अगला, जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया करता है? तो ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। नेक्स्ट है, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? तो ऑप्शन डी, भारत में। अगला, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। अगला, राजस्थान में झीलों की नगरी है? उदयपुर। अगला, विजय स्तंभ किसने बनवाया? तो ऑप्शन ए, महाराणा कुंभा ने बनवाया। निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ क्या है? आप देख सकते हैं, इसका होगा ऑप्शन डी, संकरी पुलिया। एटीएम का पूरा रूप क्या है? तो ऑप्शन ए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला है, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को कहते हैं? ईमेल। डेंगू रोग का वाहक कौन सा है? तो ऑप्शन ए, एडीज मच्छर। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है? तो यकृत। अगला, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है? पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। कश्मीरी चोगा कहलाता है? फिरन। कुत्ता मछली का आवास है? तो समुद्र। सीएनजी का पूरा रूप क्या है? तो ऑप्शन बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला देख लेते हैं, वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। अगला, राजस्थान राज्य के राजपक्षी वृक्ष राजपक्षी तथा राज जंतु क्रमशः हैं? तो ऑप्शन ए, खेजड़ी आपका राजवृक्ष हो जाएगा, गोडावण राजपक्षी, चिंकारा राज जंतु। अगला, पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो ऑप्शन ए, ठोस। अगला, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है? ऑप्शन डी, प्रकाश। अगला, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? प्रकाश ऊर्जा। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? पौधे। ओजोन परत मिलती है? तो ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।